सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। दोस्तों हमारी जो फहरिस्त में आज शोरा किराम की जो फहरिस्त है, जनाब आरिफ सैफी साहब ने जो शोरा को यकजा किया है, उनमें जनाब राहुल बयाबी साहिब जो जलगांव महाराष्ट्र से तशरीफ लाए, जनाब अब्दुल रहमान मंसूर फरीदाबादी आप ही के बस्ती के नुमाइंदा शायद, जनाब खुर्शीद हैदर साहब बहुत जल्द इस पर तशरीफ ले आएंगे, जनाब आरिफ सैफी साहब जो जनाब कलीम समर बदाई पार्टी साहब मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ लाए, जनाब अनवर संभली जिन्हें आपने अभी समात किया, मोहतरमा महक कैरानी साहिबा, जनाब अल्तमश तालिब साहिब, मोहतरमा नकद अमरूफी, मोहतरमा गुली सबा फतेह, मोहतरमा दानिश नजर साहिबा, जनाब उस्मान कैरानी साहिब, जनाब नश्तर अमरूफी साहिब, जनाब इरफान इलाहाबादी मेरी फहरिस्त में इजाफा हुआ, और जनाब जमाल हसनपुरी साहिब। ये तमाम शोरा को आप आज की रात आप लोगों को समात करना है, मगर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी ऐलान आप समात कर लें कि आपकी इस महफिल के जो मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम मनमोहन भड़ाना साहिब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस मुशायरे को अता किया, मुंतज़मीन की ख्वाहिश है कि उनका इस्तकबाल हो जाए, फिर उसके बाद इस मुशायरे को दोबारा से इस तरह से आप सुन रहे थे उस तरह से समात करें। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करूँगा कि एक जा तशरीफ ले आए तो अपने चीफ गेस्ट मोहतरम मनमोहन भड़ाना साहिब का गुलपोशी फरमाकर उन्हें मोमेंटो देकर उनकी इज्जत अफजाई फरमाएं। वो कह रहा कट मार देगा वो। हाजी वकील साहब से मेरी दरखास्त है कि तशरीफ ले आए। हाजी इरफान साहब तशरीफ ले आए, हाजी वकील साहब। आपके मेहमान खुसूसी मोहतरम मनमोहन भड़ाना साहब, जिन्होंने इस उर्दू की महफिल, इस तहजीब की महफिल को अपनी जानिब से क्या रज़ा अता की है। आप मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेमाल कर दीजिए, इस खूबसूरत मंजर को देखिए। अब ये मेहमान खुसूसी के इस्तेमाल के बाद मैं चाहता हूँ कि मेहमान के दस्ते मुबारक से हमारे शोरा का भी इस्तेमाल हो। मैं सबसे पहले जनाब राहुल बयाबी साहब से मुल्तमस हूँ कि तशरीफ लाए, मुंतज़मीन ले लें जिससे ये इस्तेमाल की रस्म जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। मोहतरम माइक हटा दीजिए, माइक भिजवा जनाब राज़िब बैगली साहब का, अब्दुल रहमान मंसूरी साहब, अंगद संभावली साहब, रंजना सिंह आया साहब, रंजना सिंह, अल्तमश तालिब साहब, कलीम तमाम साहब, दानिश गदल साहब,
खुर्शीद अदालत साहब, नगमा बरीन साहिबा, सादा त्रिपाठी साहब, यूरोप में साहब, जो हमारे साथी के दोस्ती में हमारे बड़े भाई को समझ रहा है, सुहेल अहमद हमारे भाई, केवल आजाद, हाजिर साहब, उनके छोटे भाई हाजी वकील साहब, मेरी बात सुन रहे थे, मंच पर आ जाइए। जमाल हसनपुरी साहब, हाजी शाहनवाज साहब, हाजी शाहनवाज मंसूरी साहब, और हमारे यूएनए मंच के सरपरस्त नदीम निवासी साहब, इनका स्वागत कर रहे हैं। मेहरबानी करके तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे यासीन भाई बस तालियों में कंजूसी ना करें, तालियों बजा करें। मैं अपने बड़े भाई मनमोहन बनाना साहब से और जानना चाहता हूँ कि हमारे बारे में बोले। साथियों, सबसे पहले मैं हमारे शहर में आए बड़ी दूर से बहुत ही सम्मानित कलाकार यहाँ पर स्टेज पर जो बैठे हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ
हमारे शहर में उनका पूरा पूरा स्वागत है दिल की गहराइयों से। और मैं बधाई देना चाहता हूं युवा अंजुमन की टीम को, जिन्होंने इस तरह का बेहतरीन प्रोग्राम आज आपके बीच यहां पर अपनी मेहनत से लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह महीने 2 महीने में होते रहने चाहिए हमारे शहर में। कौमी एकता को लेकर जो इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, मैं समझता हूं आज हमारे हिंदुस्तान को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ लोग राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए ऐसा जहर घोले बैठे हैं हमारे देश में कि इस तरह के कार्यक्रम अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए सभी को, तो बहुत ही जो है अमन और शांति का ये एक बहुत अच्छा जरिया रहेगा। और कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ी उर्दू में कुछ बात करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज आप लोगों के बीच रहकर बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा कि उर्दू बहुत ही एक मधुर भाषा है। किसी को अगर प्रभावित करना हो तो 2-4 शब्द, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को करना हो चाहे अपनी माशूका को करना हो, तो 2-4 शब्द अपने जो है ना उर्दू में सीख लिए जाएं तो वाकई में जो है वो काम कर देंगे, वो शब्द आसान कर देंगे। तो काम से मतलब आसान, आपकी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। तो सभी मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं और सभी कलाकार हैं। ये मत समझिएगा कि मुझे यहाँ प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं रही, बहुत अच्छा लग रहा था। 2-4 कलाकारों के जो मैंने शेर और शायरी सुनी, बहुत अच्छा लगा। और YouTube पे भी मैं आप लोगों के नाम जान चुका हूँ, तो दोबारा से आप लोगों का जो वो है शेर और शायरी, उसको देखूँगा और कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, कहीं बहुत अर्जेंट जो है काम पे जाना है, इसीलिए मुझे बीच में जाना पड़ रहा है। नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे बैठता तो और दिलचस्पी आती है आपके इस कार्यक्रम में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे आने वाले समय में होते रहें। और सारी युवा अंजुमन टीम है, जो आज़ाद भाई हैं, नसीम भाई हैं, सब जो हैं भाई की तरह ही है। मेरे जो सम्मानित बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, सभी का अपने दिल की गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रैक्टर का बिना भाई ट्रैक्टर का बिना भाई मैं अपने बड़े भाई मनीष के साथ लड्डू भाई को बुला रहा हूं, वो भी कर रहा है। लड्डू भाई साधु प्रसाद जी हमारे बड़े भाई, साधु भाई आगे भैया आ जाइए। ट्रैक्टर में कहानी आपका अरे बालू भाई
हैं। हजरात, जो इस्तकबाल की रस्म थी वो मुकम्मल हुई। आप सब हजरात अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। जो माहौल इस मुशायरे को चाहिए था वो उस माहौल से, उस तरह से आप जुड़ चुके थे। बड़ी खूबसूरती के साथ आप समाप्त कर रहे थे इस मुशायरे को। आपके मेहमान खुसूसी जनाब मनमोहन भड़ाना साहब ने भी बड़ी खूबसूरत तकरीर की, बहुत मुख्तसर सी तकरीर की। उन्होंने अपने खिताब में ये फरमाया कि अगर आपको इश्क करना है तो आप उर्दू सीख लीजिए, और अगर आपको उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लीजिए। बहरहाल अच्छा मैसेज उन्होंने हमारी ज़बान के हवाले से इस मुशायरे को अता किया। बात उन्होंने कौमी यकजहती की भी की। दोस्तों, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो महफिल है, आपके इस मुशायरे का जो टाइटल है वो टाइटल ही एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम है। कौमी यकजहती को समर्पित आज की ये महफिल है, आपकी कौमी यकजहती के लिए मुनक्किद की गई। इस देश की एकता, अखंडता और सौहार्द के लिए आपने इस महफिल का इनेकाद किया। आइए हजरात, फिर से उसी जिस अंदाज में आप इस मुशायरे को समाप्त कर रहे थे,